given that sin theta plus cos theta is equal to x, then prove that sin power 4 theta plus cos power 4 theta is equal to 2 minus x square minus 1 whole square upon 2। बच्चों यहां क्वेश्चन में आपसे एक बात कही गई है कि sin थीटा प्लस cos थीटा इन दोनों का जो सम है वो x के इक्वल है, और जो प्रूव करने के लिए दिया गया है यानी कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर होल अपॉन 2। ये क्वेश्चन हमको प्रूव करने के लिए दिया गया है। ठीक है, इतना पार्ट हमसे कहा गया है कि प्रूव करो। वैसे देखा जाए तो ये काफी हद तक बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमें करना क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले ये जान लेना है कि ये हमारा जो पार्ट है ये आएगा कैसे। देखो इसका यूज करना है, हमें प्रॉपर तरीके से इसी का यूज करना है और कुछ नहीं। करेंगे कैसे, ध्यान से सुनो। जनरली देखो बच्चों, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्यों ना मैं एक्स स्क्वायर यानी कि जो मुझे गिवन है मैं उसी का स्क्वायर कर लूं, उसी का स्क्वायर कर लूं, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो यहां आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों ये आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये है हमारा 1, क्या है ये 1 प्लस 2 साइन थीटा cos theta is equal to x square, then sin theta 2 sin theta cos theta is equal to x square minus 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखो ये हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, काफी इजी है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा बच्चों, इस पार्ट में आप देख रहे होंगे मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है, देखो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जो हमें प्रूव करना है, मैं इसका LHS ले रहा हूं। ठीक है, LHS ले रहा हूं। जैसे ही हमें दिया गया है साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको ध्यान से देखने वाली बात है कि मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिखूंगा। साथ ही साथ यहां बच्चों मैं लिखूंगा 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का भी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक सबको बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये जो पार्ट है हमारा यहां तक, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में ये जो आप देख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना आप, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये है हमारे पास 1, ये है 2। अब यहां देखो आप, क्या मैं यहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकता हूं। यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां क्या होने वाला है, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा, 1 अपॉन 1, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर होल अपॉन 2। और बच्चों यहाँ LCM इसका कितना आएगा 2, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं काफी देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन देखने में ये टफ होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें एक कॉन्सेप्ट का यूज दूसरे क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में करना होता है, और ये हमारा जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो जाता है। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।